हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक जुडिशियल डॉक्ट्राइन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये डॉक्ट्राइन्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इट ऑलवेज हेल्प्स अगर आपको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मिल जाए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में एक क्वेश्चन भी है जो आपको आंसर करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब देखिए, इस डॉक्ट्राइन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल राइट, इस एग्जाम्पल को पूरी वीडियो में ध्यान में रखिएगा, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। मान लीजिए मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रवि। स्टूडेंट रवि एक दिन बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं, और मैं रवि को बोलती हूँ कि कल से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, आई डोंट वांट टू सी यू इन माय क्लास। अगले दिन रवि अपनी शक्ल पर ब्लू कलर का पेंट करके आ जाता है। तो मैं से कहती हूँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना अपनी शक्ल दिखाने के लिए। तो उसने बोला, सर मैम ये सेम शक्ल थोड़ी है, मैंने इसको ब्लू कर लिया, तो आई एम नाउ नॉट द सेम रवि। तो क्या आपको लगता है रवि का एक्शन ठीक है? अब आप सोचिए, रवि को जो काम मैंने डायरेक्टली करने से मना किया, वही काम रवि ने इनडायरेक्टली कर लिया। बस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जो ये कहती है कि अगर आप कोई काम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो उस काम को इनडायरेक्टली करना भी परमिटेड नहीं है। वॉट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो। अगर आप सीधे से नहीं कर सकते तो घुमा के भी वो काम नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो कोर्ट आपको रोक देगी। देखिए, पर्टिकुलरली इसका इस्तेमाल होता है लॉ मेकिंग में बाउंड्रीज स्टैब्लिश करने के लिए। तो हमें पता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यहाँ बाउंड्रीज डिफाइंड है। इसके बाद में यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर की बाउंड्रीज डिफाइंड है। तो ये पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन ये इंश्योर करती है कि सेंटर स्टेट के मुद्दे पर कानून ना बनाने लगे और कहीं स्टेट सेंटर के मुद्दों पर कानून ना बनाने लगे। तो बेसिकली ये डॉक्ट्राइन लेजिस्लेचर को, यानी लॉ मेकिंग बॉडी को, वो करने से रोकती है इनडायरेक्टली जो वो डायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो प्लीज रिमेंबर द मूल मंत्र हियर, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू ऑल्सो कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले आपको ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 246। अब आर्टिकल 246 क्या कहता है? देखिए, हम एक फेडरल नेशन है, तो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, एंड अब हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। तो आर्टिकल 246 ये कहता है कि सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होंगे बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो हम लोग कुछ लिस्ट बनाएंगे जिससे डिवाइड होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स पर यूनियन लॉ बना सकता है, कौन से सब्जेक्ट पर स्टेट लॉ बना सकता है, और कौन से सब्जेक्ट्स पर लोकल गवर्नमेंट को कुछ अधिकार होंगे अपने लेवल पर कुछ कानून बनाने के लिए। अब वो यहाँ पर हम किस पर फिक्सेट हो रहे हैं? यूनियन और स्टेट पे। तो आर्टिकल 246 एवरीवन क्या कहता है? आपको बताता है कि पार्लियामेंट कौन से मुद्दे पर लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से मुद्दों पर लॉ बना सकती है। इसी के लिए 3 लिस्ट बनाई गई हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे वो कानून जो यूनियन बना सकती है, स्टेट लिस्ट के वो सब्जेक्ट्स जिस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट पर दोनों बना सकते हैं। हालांकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन का पावर स्टेट को सुपरसीड करेगा। अब ये सारी कहानी किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 246 में। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सबको अपना अपना काम का डोमेन बहुत ही क्लियरली बाइफर्केटेड है, समझाया गया है, डिवाइडेड है। अब देखिए, यहाँ पर डॉक्ट्राइन ने क्या बोला था कि आप वो काम डायरेक्टली नहीं कर सकते, जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो काम आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर यूनियन ऐसे किसी मुद्दे पर इनडायरेक्टली लॉ बनाए जो स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है, या स्टेट ऐसे किसी मुद्दे पर लॉ बनाए जो यूनियन सब्जेक्ट का पार्ट है इनडायरेक्टली, तो उसे कोर्ट रोक देगी, एंड इसको कहा जाएगा फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्यों कहा गया? क्योंकि आपने लेजिस्लेशन को कलर पहना दिया। कि अगर याद करिए, रवि अपना फेस नहीं लेकर आ रहा था तो ब्लू फेस लेकर आ गया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन तब काम आती है जब हमको ये देखना है
कि कहीं कोई ऐसा काम तो लेजिस्लेचर नहीं कर रहा जो डायरेक्टली करना उसको परमिटेड नहीं था, तो उसने इनडायरेक्टली कर लिया। अब इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल कर ये देखा जाएगा कि बनाया गया कानून सही है या नहीं है। तो अगर वो टेस्ट पास कर लेता है तो ठीक है, पर अगर टेस्ट फेल कर देता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई होती है, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं एंड दिस विल मेक इट बेटर फॉर यू। तो मान लीजिए कोई एक स्टेट है, XYZ स्टेट है, जो एक कानून बनाकर ये बोलता है कि अगर हमारे स्टेट में बाहर से कोई भी व्हीकल आएगा तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। अगर कोई व्हीकल बाहर से आ रहा है जी, तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तो अब उनका इसमें रैशनल क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है? देखिए, हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम ट्रैफिक को मैनेज कर पाएँ, वरना बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है और हम अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। हाउएवर हमें समझ में आता है कि वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं ताकि बाहर के स्टेट से व्हीकल की एंट्री उनके यहाँ ना हो पाए। यानी दूसरे शब्दों में वो इंटर स्टेट कॉमर्स, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होने वाले कॉमर्स को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंटर स्टेट कॉमर्स पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, आपने वो चीज़ इनडायरेक्टली कर ली जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, ये कहकर कि हम तो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे हैं, हम तो रेवेन्यू रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दरअसल आप किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आप जो है बाहर से आने वाले व्हीकल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि इंटर स्टेट कॉमर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने क्या करा? अपने लेजिस्लेशन को कलर पहना दिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि जी ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन या एप्लीकेबल होती है और आपका बनाया गया कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि आप आर्टिकल 246 में दिए गए दायरे से बाहर आ गए हैं। आपने उस मुद्दे पर कानून बना लिया है जो कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है और आपके प्रेरोगेटिव में नहीं आता। बस यही कहलाती है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। एग्जाम पर्पस से याद रखिएगा, कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जहां इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, जैसे कि केसी गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, देन मिस्टर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, देन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केसेस के डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्ट्राइन का मतलब पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इन केसेस के नाम आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा केस डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। तो इन दैट केस आपको आइडेंटिफाई करना अगर आएगा तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या इस डॉक्ट्राइन की कोई लिमिटेशन भी है, मतलब कौन से सिनेरियो में ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देखिए, अगर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, सबसे पहले समझिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? देखिए, हम सब जानते हैं कि लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है। इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। तब जब लेजिस्लेचर अपना ये काम एग्जीक्यूटिव को दे देता है, काम तो लेजिस्लेचर का है लेकिन किसको दे दिया? एग्जीक्यूटिव को दे दिया, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया कि अब आप इसमें फिलिंग करो, हम ब्रॉड आपको लॉ बना के दे रहे हैं, अब आप इसमें डिटेलिंग कर लो। तो इसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेट करना मतलब अपने काम को किसी और को देना, सबऑर्डिनेट को देना। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जहाँ ब्रॉड गाइडलाइंस जो है लेजिस्लेचर द्वारा बनाई जाती है और उसमें डिटेल भरने के लिए एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं है। इसको आप ये बात पर जाकर चैलेंज नहीं कर सकते कि ये एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को ये काम खुद लेजिस्लेचर ने दिया है। तो यहाँ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई नहीं होगी। ऑल्सो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई विशेष प्रावधान है जहां एक यूनिट को एम्पावर करा गया है स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने के लिए, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि कई बार यूनियन के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकते हैं, बट दैट इज अंडर एक्सेप्शनल सिचुएशंस।
हाउएवर, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड है, इसीलिए अगर ऐसे कोई मुद्दे पर सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट पर लॉ बना रहा है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने ये परमिशन यूनियन को दी है। तो दो केसेस में ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगी। पहला, अगर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, और दूसरा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद उस पर्टिकुलर प्रोविजन की परमिशन दी है। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। मूल मंत्र याद रखिएगा, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू ऑल्सो कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। नाउ होपिंग आपको ये डॉक्ट्राइन समझ में आई। तो आपके लिए क्वेश्चन है, बिकॉज आपकी लर्निंग चेक करना बहुत ज़रूरी है, कितना आपको समझ में आया ये देखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, आई रीड इट आउट फॉर यू एंड आप मुझे इसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, विच विल डिस्कस लेटर इन चैट बॉक्स कि ये सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो आपको बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। The doctrine can be traced back to Latin maxim that means whatever the legislature cannot do directly, it cannot do indirectly. क्या ये सही है? सोचिए। Usually the doctrine is applied to Article 246 of the Constitution. याद करिए आर्टिकल 246 क्या है और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आप अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्ट्राइन चाहते हैं मैं पढ़ाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर and all the best.